सनातन धर्म को समाप्त करना चाहता है। सनातन धर्म का यह अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उक्त बातें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। दरअसल अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा की, वहीं मीडिया से बातचीत भी की, जिसमें वह विपक्ष नेताओं द्वारा लगातार किए जा रहे सनातन धर्म पर टिप्पणी पर आक्रोशित नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब यह पूछा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म को कैंसर जैसी बीमारी बताया है, तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उसकी अगुवाई में जो तथाकथित रूप से गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा से पहले देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। ये मुझे लगता है कि इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उसकी अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार की बातें कभी दक्षिण भारत के कोई राजनीतिक दल के द्वारा कही जाती है, कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी कहलवाने का काम करते हैं, कभी बिहार से, कभी दिल्ली से। यह अपमान देश सहन नहीं करेगा और किसी के कहने से सनातन ना तो कहीं से कमज़ोर पड़ सकता है और ना उसे कोई कमज़ोर कर सकता है। ये सनातन जो है आदि है, वर्तमान है और भविष्य। राम मंदिर में मिले अवशेषों से जुड़े सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में मुगल आक्रमणकारियों ने जब अपना वर्चस्व किया तो हमारे धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया था। यह कोई कहने वाली बात नहीं है, वह चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो या काशी हो। इसके अलावा गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, यह सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सब भाजपा और संघ की स्थापना के पहले की बात है। विपक्ष का काम ही है तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति कर केवल अपने परिवार का भला करना। कहने की बात नहीं है। देश में मुगल आक्रमणकारियों ने जब अपना वर्चस्व स्थापित किया तो हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था, और वह चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो या कोई हमारे और भी बड़े मंदिर रहे हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी उसका एक उदाहरण रहा है। तो वह तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के जन्म के पहले का सारा विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पहले की ये सारी घटनाएं हैं। इसलिए विपक्ष का काम ही है तुष्टीकरण की राजनीति करना, जातिवाद की राजनीति करना, परिवारवाद की राजनीति करना और भ्रष्टाचार करके केवल अपने परिवार का भला करना। लेकिन अब यह देश इससे बाहर निकल चुका है। विकास की ओर पूरी तरह से लोगों की दृष्टि लगी हुई है और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए देश तैयार बैठा। मीडिया एंकरों का बहिष्कार करने की बात पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव के पहले देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। कांग्रेस और उसकी अगुवाई में जो गठबंधन हुआ है, उनके द्वारा मीडिया के लिए सूची जारी करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इसका जवाब भी जनता देगी। इस बात की मांग करूंगा कि देश के मीडिया जगत के तथाकथित गठबंधन के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं को बिना शर्त माफी मांगना चाहिए और सूची वापस लेनी चाहिए। कांग्रेस और की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से यह गठबंधन बना हुआ है, इस गठबंधन के द्वारा मीडिया के मेरे मित्रों के बारे में इस प्रकार से सूची जारी करना, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है और इसका जवाब भी जनता देगी। लेकिन मैं ज़रूर इस बात की मांग करूंगा कि देश के मीडिया जगत से तथाकथित जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है,
उनके नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बिना शर्त माफ़ी मांगना चाहिए और ये सूची वापस लेनी चाहिए। और इस प्रकार की चीज़ें करने का लोकतंत्र में किसी को कोई औचित्य नहीं है, अधिकार नहीं।